हाँ यहाँ काट रही होगी डायरेक्ट। विचार आ रहा था, उसके बाद छोड़ ही दिया। उसने कहा ये विचार सही हो गया नहीं होगा है। अच्छा ध्यान रखना है, जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म सॉल्व करते करते ऐसा आए कि दोनों पक्ष बराबर आए, एल एच एस बराबर आर एच एस आए, है ना, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ना दे और ऐसा आए दोनों पक्ष बराबर आए, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? हाँ, अनेक हल, अपरिमित रूप से, यानी कि इनफाइनाइट हल आएंगे उसके, क्योंकि वो दोनों क्या होंगे? संपाती रेखाएं बनाएंगे, है ना। कितने हल होंगे? अनेक हल। अगर ऐसा आए कि एल एच एस बराबर इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, कभी अगर ऐसा आए हल करते करते मतलब एक्स, ना ही एक्स की वैल्यू आए ना ही वाई की वैल्यू आए, ऐसा आए तो कोई हल नहीं होगा। हाँ, समांतर होंगे ना, यानी कि वो दोनों जो समीकरण हैं उनसे जो जाने वाली जो रेखाएं कैसे होंगे? समांतर होंगे। तो समांतर में वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। सीधा लिख देंगे कि इन दोनों समीकरणों में कोई हल नहीं है। अब रही बात कि सर फिर अगर प्रतिच्छेदी के लिए, अरे तो जो जिनका वो हल आ रहा है ना वही तो प्रतिच्छेदी हैं, एक्स और वाई का मान आ रहा है जहां पर, वही तो प्रतिच्छेदी के लिए, बाकी के लिए ये है अगर और कंडीशन आए, समझे? आता है मन में भी ऐसा विचार आता ना कि सर और प्रतिच्छेदी के लिए क्या होगा फिर? अरे वो तो प्रतिच्छेदी तो है जिनका मान वो एक्स और वाई का मान निकल आ रहा है। अगर एक्स और वाई का मान नहीं आएगा, कुछ ऐसा था, तो ये दो कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने, हम वो समीकरण बनानी। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बेटा? दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याएं उनका अंतर 26 है। डायरेक्ट, क्योंकि भाई ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो दो संख्या मान के चलो ना, एक एक्स और एक वाई है, उनको घटा दो बराबर 26, है ना। डायरेक्ट क्या करें? ऐसे करेंगे, भाई एक संख्या एक्स है एक वाई है, इनको घटाने पर कितना अच्छा, तो वो एक समीकरण ऐसे बन जाता है। फिर कह रहा हूं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मान के चलो एक्स, वो क्या है? दूसरी संख्या में अगर 3 का गुणा कर देंगे उसके बराबर हो जाएगी। दूसरे समीकरण यहां से आ गई, बन गई है। यहां से इधर लाओ ना इसको, ये समीकरण हो गया, सिंपल है बनाना। तो लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन? इसमें लिखेंगे बेटा कि माना वह दो संख्याएं हैं, माना वह दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी है? एक्स व वाई है। तब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई, उनका अंतर कितना है? 26 है। एक इक्वेशन ये बन गई। फिर उसने कहा कि जो एक संख्या है वो क्या है? दूसरी के 3 गुनी है, यानी कि उसकी एक संख्या क्या है, जब दूसरी संख्या में 3 का गुणा करेगा उसके बराबर हो जाएगी, ऐसा। तो यहां से उसको समीकरण बनाना है, इसको इधर लेके आओ, -3y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 ये भाई। इसके बाद इनको हल भी करना है क्या? अच्छा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा बल उन्हें ज्ञात भी कीजिए। चलो करते हैं। पहली वाली समीकरण में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो 1 2 बनी हुई है, कौन सी पकड़े? दूसरी वाली या पहली वाली? चलो पहली वाली पकड़ो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 26,
यहां से x का मान बना दो, तो x इक्वल टू 26 माइनस 26 प्लस y, समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, रख दो समीकरण 2 में। कहाँ है समीकरण 2? ये दिख रही है। x इक्वल टू क्या रखना है, 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0। 26 ऐसी रहेगा, कितनी y, एक प्लस का y है और 3 माइनस की y है, तो घट जाएगा, तो 3y में से एक y गया तो 2y बचेगा, चिन्ह माइनस का बराबर 26। अब इसको उधर लेके जाओ, इसको लेके जाओ या इसको लेके जाओ, चलो ऐसा करते हैं, हम माइनस का 2y को ही लेके जाते उधर, तो प्लस का 2y बन जाएगा, तो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 बटे 2, कितने बार कटेगा, 13 बार कटेगा, 13 में होता है ना 26। तो हमारे पास y का मान आ गया 13। इसको कहाँ रखेंगे, हाँ, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है यहाँ पर, यहाँ से x का मान निकला है, x बराबर 26 प्लस y की वैल्यू 13, तो x बराबर कितना हो गया 39। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया, एक संख्या x बराबर क्या है 29 है, और दूसरी संख्या y बराबर कितना है 13 है। फाइनल आंसर यार है ना। चाहो तो इसको अपने शब्दों में लिख देंगे, अतः वह दो संख्याएं, अतः वह दो संख्याएं 39 व 13 है। देख लो 39 में से 13 को माइनस करो, 26 से बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्या कह रहा है बेटा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने वो दोनों संपूरक कोण बता दो कौन कौन से हैं। तो पहले तुम बताओ भाई, संपूरक कोण किसे कहते हैं, कितना 180 है ना। जब दो कोणों का योग 180 तो उसे संपूरक, अगर दो कोणों का योग 90 हो तो उसे पूरक कोण, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तीसरे का दूसरा क्या कहा बेटा कि दो संपूरक कोण हैं, उनमें से जो बड़ा कोण है वो दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बस इतनी सी बात कही, और फिर पूछा कि वो उन कोणों को ज्ञात कीजिए, और इसी में ही दोनों समीकरण छिपी हुई। जैसे उसने कहा कि दो संपूरक कोण है, सीधा कर दो x प्लस वाई बराबर 180, है ना। माना दो संपूरक कोण x व y है, ठीक है ना, जिनमें हम x को बड़ा मान लें, क्योंकि उसने फिर क्या कहा है, उसने आगे ये भी पूछा ना कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो भाई बड़ा भी माने कि बड़ा कौन सा है, जिनमें x बड़ा कोण है, बस इतना लिखा। तो हमें पता है
कि x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री। दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ चाहो तो लिख लेंगे, दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक समीकरण यहीं से बन गया, ये बन गया पहले समीकरण। फिर क्या कहा उसने कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण लिख दो, बड़ा कोण किससे, छोटे डिग्री से, छोटे कोण से। छोटा कोण क्या है y, इससे कितना अधिक है, कैसे पता चलेगा, हाँ यानी कि इसमें 18 जोड़ेंगे, है ना। या ऐसा करो ना कि x माइनस वाई बराबर 18, यानी इन दोनों का अंतर है वो 18। जो बड़ा कोण है वो छोटे से कितना अधिक है 18 अधिक, यानी कि अगर हम क्या करें बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 18 बचना चाहिए। बड़ा कौन सा ये ना, इसमें से घटा रहे 18, यानी इसमें 18 अधिक है। इसका मतलब ये ऐसा पता चलता है। यानी कि जो छोटा वाला कोण है वो बड़े के बराबर तब बनेगा जब हम उसमें 18 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, लेके आओ y को इधर, x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण नंबर 2 बन गया। कुछ कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा कॉमन, पकड़ो दूसरे वाले को पकड़े, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 18, x का मान बनाओ, x इक्वल टू 18 माइनस 18 प्लस वाई, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का यहां मान कहां रखेंगे, हाँ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है ऊपर, x की जगह क्या लिखेंगे, हाँ 18 प्लस वाई, आगे क्या है प्लस वाई बराबर 180। यहाँ ब्रैकेट खोल देंगे तो ये क्या 18 प्लस वाई बराबर कितना 180। तो ये हो गया 18 प्लस कितनी वाई 2y बराबर 180। 18 को उधर लेके आएंगे तो 2y बराबर 180 माइनस का 18, तो 2y इक्वल टू 180 में से 18 घटाओ कितना हो रहा है 62, 162। तो y बराबर 162 बटे 2 से काटो 81 बार, तो एक कोण तो आगे छोटा वाला आ गया कितना है, हाँ ठीक है छोटा वाला तो आ रहे 180 होना चाहिए योग, अब 180 में से इसको घटाओ बढ़ाए तो आएगा x का मान, हो गया इतना, ये तो आ गया x का मान, सॉरी y का मान। तो y का यह मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे पर, रख दो बेटा, समीकरण 3 कहाँ है, ये है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई की जगह रखेंगे 81, तो x बराबर कितना आ गया 99 याद हो, तो यानी कि हमारे पास जो वो कोण आया क्या क्या है, x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री।
वो दो कोण निकाले तो ये आ गए वो दो कोण। कैसे दो कोण है ये? समपूरक कोण है, इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है। इसका तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 1750 में खरीदी। तो हमने प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है कि भाई एक बल्ला कितने का है और एक गेंद कितने की है, ये ज्ञात करना है। चलो देखते हैं तीसरे का तीसरा। अब जो चीजें ज्ञात करनी है उनका मूल्य मान के चलो, है ना। क्या पूछा है? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो चीजें पूछी गई उन्हीं को मान के चलो। तो हम मान के चलेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, बल्ला यानी बैट, कितना? x रुपए मान के चलो, तथा एक गेंद का मूल्य कितना? y रुपए। अब उसने क्या किया, कितने बल्ले खरीदे उसने? 7 बल्ले। तो जब एक बल्ले का मूल्य x रुपए तो 7 बल्लों का 7x हो गया, 7x हो जाएगा। इसलिए प्रश्नानुसार 7 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x। और गेंदे कितनी? 6 गेंदे। एक गेंद का मूल्य 6 y रुपए है, तो 6 गेंदों का 6y। और ये टोटल कितना है? 3800, इतने रुपए है। यहां से कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं, समीकरण नंबर 1। और अब की बार क्या किया उसने? अब उसने क्या किया बेटा, कि 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंदे, और उनका मूल्य है 1750 रुपए। तो भाई जब एक गेंद का मूल्य x रुपए है तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 3 बल्लों का कितना हो जाएगा? 3x प्लस कितने गेंदे? 5 गेंदे, तो 5y बराबर कितना? 1750। क्योंकि हमने ये भाई ये मूल्य है ना, ये गेंद थोड़ी है, ये है 3 गेंदों का मूल्य है 3x, ये 5 गेंदों का मूल्य है, और इन दोनों का मूल्य उसने जोड़कर कितना है, तो हमने ये दोनों मूल्य है ना, ये भी जोड़ दिया ना, ये इसके बराबर है। समीकरण नंबर 2 ये कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए डायरेक्ट समीकरण बना दी। बेहना पहले समीकरण बना, उसके बाद तुम्हें आता है, विधि आती तो उसको। चलो देखो किसको पकड़े, समीकरण दूसरे को पकड़ लो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहां से x का मान बनाओ तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इक्वेशन नंबर 3। इसको थोड़ा ऐसे ले जाना, ऐसे, ताकि ये ना लगे कि ये -3 है। ठीक, चलो अब कौन से पकड़ेंगे? अच्छा जी, इसका मान। समीकरण 3 से x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का है ये 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही हर समान करेंगे, मतलब 3 का गुणा यहाँ ऊपर भी नीचे भी। तो देखो ये हो जाएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5y प्लस अपॉन 3 इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब 3 को लेके आएंगे इधर मल्टीप्लाई में। इधर आएगा 7 इंटू 1750, अभी ऐसे ही रहना, अभी अंदर गुणा मत करना है 7 का, माइनस 5y, एंड वक्त पे करेंगे जब जरूरत पड़ेगी कि अंदर गुणा करना है, पहले नहीं करना चाहिए, प्लस 18y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3 हो गया। अच्छा गुणा करना ही पड़ेगा अंदर, चलो कर लेते हैं अंदर। तो 7 इंटू 0 हो गया 0, 7 5 जा 35 का 5, 7 7 जा 49 एंड 3 52 का 2 कैरी 5, 7 1 जा 7 एंड 5 12 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल टू 004 कितना 400। ठीक है, इसको उधर लेके आओ और इनको देख लो जरा, या चलो एक बार लिख लेते हैं, अगर दिक्कत आ रही तो 35y लिख लो प्लस 18y इज इक्वल टू 11400 माइनस का 12250। अब यहाँ देखो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का 17 y, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 2 बचेगा, ऐसा रखो ना 12250 00411 घटाओ 0 5 12 में से 8, बस इतना बचेगा माइनस का, माइनस का 850, माइनस से माइनस कर दें तो y इक्वल टू 850 अपॉन 17। अब 17 से भाग दो जरा, 17 5 85 होता है, इस जीरो को भी हटा दो, यहाँ 50, y का मान आ गया 50। किसका मूल्य आ गया, गेंद का मूल्य आ गया, ठीक है ना। तो y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर रखने पर चलो रखो जरा, समीकरण 3 कहाँ है, ये है, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50, y की जगह 50 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250 है, 50 इंटू 5 250 अपॉन 3। तो घटाओ जरा इसमें से, 1750 में से 250 घटाओ, 005 1500, कितना बचा 1500 बटे 3, 3 पंजे और 2 0, महंगा कौन सा है, बल्ला तो होगा महंगा, गेंद थोड़ी उतनी महंगी है ना। चलो यहाँ पर लेंगे अतः प्रत्येक गेंद, प्रत्येक पूछा ना लास्ट में, प्रत्येक बोलेगा एक कहो यार, प्रत्येक, अतः प्रत्येक
बल्ले का मूल्य बराबर ₹500 था। प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर ₹50। दोनों करे 500। अच्छा, रुपए में ये हो गया बेटा फाइनल आंसर। छाप दिया साथ में भागने की तैयारी में तो आगे समझ में आ गया। बाकी बेटा जो यहाँ करवाई या स्कूल में भी जो करवाते उनको घर में जाके रिवाइज जरूर करना है ना। जब तक हमारे पढ़े का कोई फायदा नहीं जब तक हम उसको रिवाइज नहीं किया। रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है।